हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो आधुनिक भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तथा उसे इम्प्रूव होने में हमारी सपोर्ट किए हैं। ठीक है, और मैं उन सभी भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे चैनल पर नए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर हमारे चैनल को जो था इम्प्रूव हमारे होने में हमारी सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला जो कि इस प्रकार है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम द्वारा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह स्थापना जो है मुंबई में की गई थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित किया गया था, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने ही केवल भाग लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसका जो है आलोचना करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक लोगों की संस्था के रूप में कहा था। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों में से जो था लाला लाजपत राय ने ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, जो कि एक विशेष अधिवेशन था। ठीक है, 1920 में। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस प्रकार है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाला लाजपत राय द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस प्रकार है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आचार्य JB कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 8, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो होता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, और इसका अध्यक्षता जो होता है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता जो है अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था, और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस लीग का समझौता हो गया था, जैसे गरम दल और नरम दल एक हो गए थे तथा मुस्लिम लीग भी एक जो है एक हो गया था। ठीक है,
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस प्रकार है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो होती है वह अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन जो होता है ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ग्लैडस्टोन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो होता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस प्रकार है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो होता है बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो होती है दादा भाई नौरोजी ने किया था और यह अधिवेशन जो होता है कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 1886 में। चलिए आगे चलते हैं और अगला अधिवेशन देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस प्रकार है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने जो था स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव 1937 में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो था किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता जो होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जो ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यह अधिवेशन जो होता है पहला अधिवेशन ऐसा था जो गांव में हुआ था। ठीक है, फैजपुर में। ठीक है, 1937 में इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चले आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इसका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा CR दास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, CR दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जो सेशन से पहले ही प्रारंभ होने से पहले ही जो था जेल चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो वह था जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉर्ज यूले जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक है, और यह जो होता है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, 1888 में जो इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन उसकी अध्यक्षता जो होता है जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक है, यह प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन 1914। ठीक है, मद्रास अधिवेशन 1914 में जो होता है पहली बार किसी जो है गवर्नर की उपस्थिति होती है कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार है, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय अधिवेशन 1886। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन 1886 में जो होता है यह मांग किया गया था कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा जो होता है वह भारत में ही होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो होती है द्वितीय अधिवेशन की दादा भाई नौरोजी ने किया था और यह कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्धा प्रस्ताव 1942। वर्धा प्रस्ताव 1942। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी अधिवेशन 1926। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में जो होता है कांग्रेस के सभी सदस्यों को यह अनिवार्य कर दिया गया था कि खादी वस्त्र वो लोग जो है धारण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1905 के बनारस अधिवेशन में। ठीक है, 1905 बनारस अधिवेशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बनारस अधिवेशन के जो होता है 1905 में जो हुआ था, इसमें क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
नेताओं ने बहिष्कार आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी थी, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। ठीक है, तो बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा वीजी तिलक ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीजी तिलक ने जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। वीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस प्रकार है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीत हासिल किए थे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस प्रकार है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो होता है कहा था कि अब कांग्रेस को जो है बंद कर देना चाहिए था, समाप्त कर देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक जो होता है रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं, जो कि 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक उद्धता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की है और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। इन्होंने जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली जो है महिला अध्यक्ष बनती हैं जो कि एनी बेसेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि इस प्रकार, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काकीनाडा अधिवेशन 1923। ठीक है, काकीनाडा अधिवेशन 1923 में जो होता है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्होंने जो था 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इन्होंने जो था 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूले। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे जिन्होंने जो था 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था पारित कर दिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो होती है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में जो था 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार जो था स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि इस प्रकार है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 और इसके अध्यक्ष जो थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में जो होता है गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 36 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत अधिवेशन 1907। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सूरत अधिवेशन 1907 में जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी और इसकी अध्यक्षता जो होती है रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही सबसे अधिक समय तक जो होता है सबसे लंबा समय तक जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया है। ठीक है, 1940 से लेकर 1945 तक इन्होंने ये ही अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि इस प्रकार है, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर अधिवेशन 1925 में। ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925 में जो था सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि इस प्रकार है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड डफरिन जो होता है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किया था। ठीक है, और यही जो था कांग्रेस की जो था है स्थापना के समय भारत का वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस प्रकार है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो यह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस जो होता है न ही लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो है प्रथम अध्यक्ष यही थे। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन में जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने केवल भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 जो कि इस प्रकार है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 जो कि इस प्रकार है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो होता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो होती है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 जो कि इस प्रकार है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस जो होता है अपने जो है पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में रहूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो होता है रहीमतुल्लाह सयानी थे। रहीमतुल्लाह सयानी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो था पहली बार कलकत्ता अधिवेशन ये 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागपुर अधिवेशन 1920। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने जो है
सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने ही ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र इसके राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष होता है बिशन नारायण धर थे। ठीक है, बिशन नारायण धर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा M.A. अंसारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, M.A. अंसारी जो था इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, M.A. अंसारी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था, उसके अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है आप सभी को तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।